जी हां, बता दें गोरखपुर उत्तर प्रदेश राजकीय वाहन चालक संघ राज्य कर का प्रांतीय द्विदिवसीय अधिवेशन गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में हुआ प्रारंभ। अधिवेशन का शुभारंभ गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अधिवेशन के दौरान नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा के साथ चुनाव प्रक्रिया भी आरंभ हुआ। अधिवेशन के प्रथम सत्र के दौरान राजकीय कर्मचारी वाहन चालकों की समस्याओं पर चर्चा किया गया, साथ ही आगे की रणनीति भी बनाई गई। इसके साथ ही चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भी खरीदे और पर्चा भरकर जमा किया। चुनाव अधिकारी के द्वारा वर्षों की जांच आदि किया गया। इस अवसर पर लोकेश शर्मा ने मीडिया करने से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस अधिवेशन के दौरान राजकीय वाहन चालकों की समस्याओं पर चर्चा किया गया और उसके निवारण की रूपरेखा तय की। इस अवसर पर प्रदेश के पुराने जिले के राजकीय वाहन चालक उपस्थित रहे। अधिवेशन में द्विवर्षीय अधिवेशन है वाहन चालक संघ का, राजकीय वाहन चालक संघ राज्यकर का। चर्चा यही है कि हमारे वाहन चालक आज भी जहां थे वहीं हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार से और परम पूज्य महाराज जी से यही चाहता हूं कि हमारे चालक संगठन को थोड़ा मजबूत कर दें। यही निवेदन है। हमारे चालक संगठन का आज भी 1900 वेतन चला रहा है और अन्य हमारे और भी विभाग के कर्मचारीगण हैं, उनका वेतन बढ़ता जा रहा है, लेकिन चालकों का जो वेतन है वो यथास्थिति बरकरार है। मैं महाराज जी से और अन्य अधिकारीगण से यही चाहूँगा कि चालकों का वेतन बढ़ाया जाए और उनका समय समय पे सारे देय को दिया जाए। यही मैं चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि चालकों का वेतन जी 1900 जी, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया था? ये इसके लिए हम लोग शासन कई बार लिखे हैं ऑलरेडी। ये भी हमारे यहाँ प्रमुख सचिव के यहाँ ये फाइल शासन में पड़ा हुआ है और इसके लिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं और बार बार अपने अधिकारी को, उच्च अधिकारी को दिया जाता है। इसके अलावा क्या समस्या है? और हमारे यहाँ वाहन चालकों की भर्ती की समस्या है। हमारे यहाँ अधिकारी तो मतलब आ रहे हैं, लेकिन हमारे वाहन चालकों की कमी होती जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे वाहन चालकों की भर्ती हो और हमारे चालक भाइयों का वेतनमान बढ़ाया जाए। यही महाराज जी से निवेदन है और यह गोरखपुर में शंखनाद है द्विवर्षीय राजकीय वाहन चालकों का। इसका सफल बनाने के लिए आप सबका भी सहयोग रहे, मीडिया प्रभारी का सहयोग रहे एवं समस्त सभी चालक बंधुओं का सहयोग। द्वितीय पद है प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष का और 4 पद है प्रांतीय उपाध्यक्ष का। प्रांतीय महामंत्री का 1 पद है। प्रांतीय उप मंत्री का 4 पद है। प्रांतीय संगठन मंत्री का 1 पद है। प्रचार मंत्री का 1 पद है। प्रांतीय कोषाध्यक्ष का 1 पद है और प्रांतीय लेखा परीक्षक का 1 पद है। ये उत्तर प्रदेश से राज्य स्तरीय चुनाव है जी, ये प्रांत का, ये पूरे हमारे चालक भाई जो आए हैं ये पूरे प्रदेश के हैं। यह कुशीनगर से लेके गाजियाबाद, झांसी से लेके और महाराजगंज, ये सारे आगरा, मथुरा, ये सभी जोन के 75 जिलों के सारे हमारे सदस्य आए हुए हैं। देखिए 2016 से बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा ही कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों के विषय पर किसी तरह से ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उससे हम कर्मचारियों में थोड़ा सा उम्मीद जगी है कि शायद सरकार अब हम लोगों पर भी ध्यान देगी। तो हमारा सबसे जो जटिल मुद्दा है वो ये है कि वाहन चालकों की भर्ती की जाए, क्योंकि हमारी संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है और पुरानी पेंशन की बहाली की हमारी डिमांड है। एक ये है, प्लस हमारे वाहन चालकों को 2008 से जब से छठा वेतन लगा है हम 2000 की डिमांड कर रहे हैं। ये काम हमारा अभी तक सरकार ने नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इन सब बिंदुओं पर विचार करते हुए हमारे सभी वाहन चालकों का इसमें लाभ दे। जैसा आपने कहा कि अभी तक चर्चा हुआ है, तो चर्चा होने के बाद क्या आप लोग रणनीति बनाएंगे? देखिए रणनीति तो बहुत बार बनाई गई। आप लोगों को शायद ये जानकारी होगा कि हर 6 महीना के बाद, 6 महीना पूरा नहीं होता उसके पहले ही सरकार हम कर्मचारियों को
एस्मा के तहत बांध देती है कि हम कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो धारा 144 लगा देती है। हम ये चाहते हैं, पूर्व की सरकारें रही हैं, तमाम कर्मचारियों को हर महीने में सभी संगठनों को महीने में एक समीक्षा बैठक होती थी और जितने भी संगठन के पदाधिकारी होते थे उनको बुलाया जाता था। इस सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि संगठन के कर्मचारियों की मांगों के लिए जो पदाधिकारी हैं महीने में इनकी बैठक करवाई जाए और इनकी जो भी समस्या है उसको सुनते हुए दूर कराया जाए। जैसा कि अब चुनाव होने वाला, नई कार्यकारिणी गठन होगी, तो नई कार्यकारिणी क्या करेगी? देखिए, नई कार्यकारिणी क्या करेगी ये तो जीतने वाला बता पाएगा। मैं जो जीता तो मैं क्या करूँगा वो मैं बता सकता हूँ, है ना। हमने अभी तक दरअसल मैं पीछे भी बहुत बार पदाधिकारी रह चुका हूँ, तो हमने वहाँ उस टाइम पर हमने वाहन चालकों की भर्ती कराई, छठे वेतन लगवाए। इस टाइम पर भी जो है हमने ज्येष्ठता सूची आयोग में से नहीं आई थी वो हमने करवाया और तमाम चीज़ें लिख करके शासन को समय समय पर हम अपनी मांगों को अवगत कराते रहे कि हमारी ये मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, मगर उम्मीद करते हैं कि अब सरकार हम पे ध्यान दें। धन्यवाद।